सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे इग्नू की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है असाइनमेंट से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। उस नोटिफिकेशन को समझेंगे, उसमें बोला क्या जा रहा है इग्नू की तरफ से सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वही सारी बातें हैं जो पहले हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। बस उसी चीज़ को दोबारा से बताया गया है क्योंकि ये इग्नू की ड्यूटी है जो कि हर किसी स्टूडेंट को जानना भी चाहिए, जो भी स्टूडेंट नए एडमिशन लिया है। चलिए, तो पहले में बताया गया है कि आपको हर असाइनमेंट का, यानी कि जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके क्या हैं सब्जेक्ट हैं, उन सब का एक ईच असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग असाइनमेंट फाइल आपको क्या करनी है, बनानी है। और उसमें आपको अपनी वर्ड लिमिट का हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करना है, एकदम अच्छे साफ सुथरे तरीके से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। अब यहाँ से सबमिशंस की हम बात करते हैं। ठीक है, चाहे आप बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिप्लोमा हो, ठीक है, जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, तो एक्सपेक्टेड डेट जो नॉर्मली बताई जाती है वो ड्यूरिंग सितंबर 2023 है, यानी सितंबर का मंथ है। इसके लास्ट तक आपको क्या करना है, अपना असाइनमेंट जमा करना है। वो भी कहाँ करना है, ऑफलाइन जमा करना है। ठीक है, और जहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अगर उनका ऑनलाइन वगैरह मैसेज नहीं है तो आपको ऑफलाइन ही जमा करना है। अगर किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट में बताया गया है स्टडी सेंटर पे कि आपको ये ऑनलाइन ही जमा करना है तो आप उसको ऑनलाइन जमा करें। ठीक है, बाकी किसी भी स्टडी सेंटर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ऑफलाइन ही जमा कराएं। ठीक है, ओके। और हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपना असाइनमेंट जमा कराएं तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी आपको, ये रिसिप्ट मिलेगी। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो किस तरीके की होती है। उसको हमेशा अपना ध्यान रखना, उसका हमेशा उसका ध्यान रखना। अब वो खोनी नहीं चाहिए, वो उसकी फ़ोटो खींच लो, PDF बना लो, उसको ज़रूर सेव करना, वो हमेशा आपके काम आएगी। अगर आप अपना ऑनलाइन भी असाइनमेंट जमा करते हो तो एक मैसेज आता है वहाँ से इग्नू की तरफ से, यूर असाइनमेंट इज सक्सेसफुली, जैसा भी होता है वो अपडेटेड, उसको भी आपको सेफ रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या फिर अपना असाइनमेंट जमा करते वक्त उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना लो, जो करना चाहो कर लो, लेकिन आपको एक प्रूफ सेफ रखना है। ठीक है, अब इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होना चाहिए उसमें असाइनमेंट कोड हो गया, कोर्स कोड हो गया, ये सब होना चाहिए। ठीक है, और ये इसकी वीडियो कई बार बन गई है, मैं आपको फ्रंट पेज भी दिखा दूंगा जिसमें आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। और आपको हमेशा करेक्ट असाइनमेंट बनाना है, यानी कि आप मान लो जनवरी सेशन के हो तो उसमें अगर अपना असाइनमेंट भी अगर डाउनलोड करोगे पेपर तो उसमें डेट लिख रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये असाइनमेंट है तो ये जनवरी वालों को कैसे बनाना है। देखो, आपके असाइनमेंट में खुद ही लिखा हुआ, जैसे जुलाई 2012 और जनवरी 2023 सेशन आपके असाइनमेंट में लिखा ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका कोड हो गया BPSC 101 असाइनमेंट कोड हो गया, ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे लिखे आप पढ़ सकते हो। ओके, ये रहा जुलाई, तो अगर जुलाई 2022 के थे जिन्होंने एडमिशन लिया तो उसकी लास्ट डेट क्या थी, 30 अप्रैल। जनवरी 2023 में आपने एडमिशन लिया तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, 20-23। ठीक है, अब ये मत सोचो कि भाई उसमें तो सितंबर बता रखी है। देखो, ऐसा होता है कि कुछ की सितंबर होती है, कुछ की अक्टूबर होती है, लेकिन हमेशा याद रखो कि अक्टूबर तक तो जाएगी, एक महीना डेट एक्सटेंड होती ही है, लेकिन हमेशा डेट एक्सटेंड होने से पहले अपने सारे असाइनमेंट बना लेना चाहिए। अब ये है असाइनमेंट कोड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी है, ये वाली आपको इसका ध्यान रखना है कि इस स्तरीय कार्य में 3 भाग हैं, यानी कि इस पेपर कोड में 3 डिवाइड, यानी कि ब्लॉक A, ब्लॉक B और मतलब का, खा और गा, यानी 3 सेक्टर में इसको बांटा गया है। तो आपको तीनों भागों के सभी उत्तर लिखने हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में आपको 4 में से सिर्फ 2 लिखने हो, किसी में 5 में से 3 लिखने हो, वो आपको ज़रूर लिख लेना है कि आपको कितने लिखने हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग ब्लॉक इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, मान लो दोनों में से बोला गया कोई एक लिखना है, तो आपको अपने पेपर पे, यानी कि जो भी आपका जो होगा ना A4 शीट का पेपर, ऐसे यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर डाल लो, चाहे यहाँ डाल लो,
तो ये ऊपर लिखना ज़रूर है, का स्त्री कार्य। अब क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ डाल देना, फिर अपना आंसर स्टार्ट कर लेना सही तरीके से। ठीक है, आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस यानी कि आप जब अपना पेपर में आंसर सॉल्व करोगे तो क्षेत्रीय कार्य का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2 लिख लेना, अपना आंसर लिख लेना। ठीक है, उसी तरीके से आप जब आप इस पे आ जाओगे तो आपको क्या लिखना है, स्त्रीय कार्य खा। हमेशा याद रखना, जब ये आ जाए तो आपको नए पेज पे स्टार्ट कर देना, नया पेज पे स्टार्ट करना। जब अगला ब्लॉग स्टार्ट होगा ना स्त्रीय कार्य खा, तो आप नए पेज से स्टार्ट करो तो ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो वापस से अपने इस पेज पे आते हैं। तो ये फ्रंट पेज है, मैं फ्रंट पेज भी आपको दिखा दूँगा। तो उसमें ये सारी डिटेल्स होने चाहिए, यानी कि आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सारी डिटेल्स क्या होनी चाहिए फ्रंट पेज पे आपकी रिफिल मतलब भरी रहनी चाहिए। ठीक है ना। अब वो ये असाइनमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गई हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, जो गाइडलाइंस बताई गई असाइनमेंट से रिलेटेड उसका ध्यान रखें। अब जैसे बताया गया यहाँ पर प्लानिंग कि स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अपने दिमाग में रख लें कि हाँ आपने कोई क्वेश्चन पेपर देखा तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया कि 10 क्वेश्चन थे, हाँ भाई 10 के 10 लिखने हैं। ठीक है, या फिर 10 में से सिर्फ 5 को लिखना है। ठीक है, उसकी वर्ड लिमिट क्या है उसका ध्यान रखना है। इससे आपके लिए क्या फ़ायदा होगा कि आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब अब लिखना अपना स्टार्ट कर देना कि आपको कहाँ कैसा मेन पॉइंट करना है, अंडरलाइन करना है, इमेजेस लगानी है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताया गया है। ठीक है, स्पेस दे के आपको चलना है, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, काटापीटी नहीं करनी है, A4 साइज़ का यूज़ करना है, जो लाइन वाला पेज होता है ना उसका इस्तेमाल करना, लेकिन कोशिश करना कि थोड़ा सा आपको मोटा पेज मिले A4 साइज़ के अंदर। ठीक है ना, तो ज़्यादा ठीक रहता, नहीं तो आगे पीछे छप जाता वो अच्छा लगता। 4% का मार्जिन होना चाहिए लेफ़्ट साइड, यानी कि वो तो ऑलरेडी जब हम A4 साइज़ पेपर लेने जाते तो लेफ़्ट साइड पहले से लाइन होती है। ठीक है, फिर भी इन्होंने बता दिया है, बहुत सारे एकदम प्लेन पेपर भी ले लेते ना इसलिए। 5th पॉइंट में बताया गया है कि आप किसी का कॉपी ना करें, सेल्फ लिखें। ठीक है, ओके कॉपी कर, आज के अलावा लिखता ही कौन है अपना, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि आपको कॉपी नहीं करना है, मतलब एकदम घटिया तरीके से मत बनाना असाइनमेंट, अच्छे तरीके से बनाना। ओके, ताकि भले आपने कहीं से कॉपी भी करा हो लेकिन थोड़ा ठीक से करना कि हाँ थोड़ा तमीज़ से असाइनमेंट बनाया गया है ना। तो अपने ही राइटिंग से लिखना, सेल्फ लिखना, मेन पॉइंट्स जो है उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल रायता फैला के एकदम घटिया तरीके से असाइनमेंट बना रखा है तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और असाइनमेंट की एक अच्छी बात है, आपको पता भी होना चाहिए, अगर एक बार आपका असाइनमेंट में कम नंबर आ गया, 0 आ गया, तो रीचेक वगैरह कुछ नहीं करा सकते आप। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो असाइनमेंट बनाना तमीज़ से बनाना, साफ़ सुथरा बनाना। ठीक है, अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हो तो ऐसी कॉपी मत करना कि सरेआम नज़र आ जाएगी कॉपी कर रखा है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अच्छे सा। मेरा मानना हमेशा ये होता है कि जैसे कि क्वेश्चन पेपर है, बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आ गए क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, जैसे मेरा मानना हमेशा ये है कि मोस्टली तो 90% सब करते ही हैं कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हो गया, आप इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से इन क्वेश्चन के क्या कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, और वहाँ से आप क्या कर लो, कॉपी करके लिख लो आराम से, थोड़ा अच्छे से, मतलब कि जो भी पूछा गया है, निर्णय निर्माण क्या है तो उसको बता देना कि निर्णय निर्माण क्या कहते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, मतलब कि आप इंटरनेट के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बाकी यूट्यूब से सॉल्व कर लो, बाकी जो क्वेश्चन बच जाते 4 5 6, लेकिन शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन आप इंटरनेट के माध्यम से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं और कॉपी वगैरह से भी आप बच जाओगे। ठीक है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, मैं पहले बता दूँ, लेकिन मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, मैंने खुद ट्राई करा अपने असाइनमेंट में। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें ही बोला है 7th पॉइंट में असाइनमेंट सेपरेटली बनाने सारे। ठीक है, किसी का कॉपी नहीं करना, असाइनमेंट सेपरेटली बनाने हैं। ठीक है, हर चीज़ का क्वेश्चन नंबर अपना ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर लिख लेना, वही सारी बातें बताएंगी। जब भी अपना असाइनमेंट सबमिट करो तो स्लिप ले लेना भाई साहब। ठीक है, और 10th पॉइंट में बताया गया है, अगर आपने रिक्वेस्ट डाली अपने स्टडी सेंटर चेंज के लिए
तो थोड़ा वेट करो जब तक आपका नया ना आ जाए, ठीक है। और अगर आपको चेंज नहीं हुआ है स्टडी सेंटर, आपने रिक्वेस्ट डाल दी लेकिन अब तक चेंज नहीं हुआ, तो आपका जो ओरिजिनल स्टडी सेंटर है वहीं पे जमा करना। लेकिन मेरी मानो तो आप क्या करो, हमेशा अपना असाइनमेंट जमा करने से पहले स्टूडेंट पोर्टल पे जाके, इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अपना असाइनमेंट सेंटर ज़रूर चेक कर लेना कि आपको अपना असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट कराना है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी और की भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। ओके, आफ्टर टाइटल पेज इंसर्ट कॉपी ऑफ असाइनमेंट पेपर, इसमें वही बताया गया है कि अपना कॉपी वगैरह करा लो, ठीक है। लेकिन वो क्या पड़ेगा, आपके लिए महंगा पड़ेगा। सबसे अच्छा यही है कि जितने भी आपने असाइनमेंट वगैरह बनाए हैं उसका क्या करो, पीडीएफ बना लो। सबसे अच्छा पीडीएफ बनाओ, सेव रखो, सबसे बढ़िया। ओके, इन फ्यूचर आपको ज़रूर पड़ती है फ़ोटोकॉपी की, तो आप उसको प्रिंट आउट वगैरह से अपना निकलवा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्यों सेपरेट मांगा सेपरेट बता दो, जो भी मांगा गया है उसका बता देना, ठीक है। लेकिन फ़ोटोकॉपी कराना मेरे को लगता है इस बेनिफिशियल, पीडीएफ बना लेना ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो पीडीएफ बना लेना। तो इसमें इंस्ट्रक्शन बनाए, अपना असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका एड्रेस पूरी तरीके से करेक्ट होना चाहिए। इसलिए जो आपको इग्नू का आईडी कार्ड मिला है ना, आप उसी से अपना करेक्ट एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। टाइटल कोर्स असाइनमेंट नंबर ये सब होना चाहिए। और ये प्लास्टिक वाली जो फाइल होती है ना, जो डंडे लगा रहता है, वो वाला इन्होंने मना कर रखा है कि वो वाला फाइल मत सबमिट करना, बेकार होता है क्योंकि पेज वगैरह खो जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप असाइनमेंट को धागे में बांध के सबमिट कर दें, ठीक है। होता नहीं कि पेज के एकदम साइड में छेद कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें धागा वगैरह बांध के सबमिट करते हैं अपना असाइनमेंट। ओके, बाकी इसमें सारा है कि अपना सब कुछ चेक आउट कर लेना अच्छे से और अपना असाइनमेंट जमा कर देना। और लास्ट में एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि भाई असाइनमेंट को आप हल्के में मत लेना, आपके फाइनल रिजल्ट में 30% की हेल्प करता है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसकी 30% की वेटेज है आपके फाइनल रिजल्ट में। इसलिए बोलते हैं ना कि इग्नू का रिजल्ट में ना परसेंटेज अच्छा मिलता है, वो असाइनमेंट की वजह से मिलता है। इसलिए असाइनमेंट को थोड़ा इज्जत उसकी बना के रखो और थोड़ा अच्छे से काम करो, है ना। चलिए मैं थोड़ा आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ। ये एक रिसिप्ट है, टेक्निया इंस्टीट्यूट की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो, एक बच्चे की है ये। ओके, तो कुछ इस प्रकार की आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम मिले, हो सकता है किसी की अलग स्लिप हो, किसी का अलग नाम वगैरह लिखा हो, ठीक है, या किसी की थोड़ा बड़ी हो पर्ची, जैसा भी हो। लेकिन आपने जहाँ भी असाइनमेंट जमा कराया है वो आपको कोई ना कोई स्लिप ज़रूर देंगे, ठीक है। वो कोई ना कोई स्लिप ज़रूर देंगे जिस पे मोहर या साइन वगैरह वहाँ होगा, ठीक है। तो उसको आपको विशेष तौर पे अपने पास ध्यान से रखना है, खोनी नहीं चाहिए। अगर ये खो गई तो आपको बहुत दिक्कत होगी असाइनमेंट में अपने मार्क्स वगैरह अपडेट वगैरह कराने में, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब बाकी ये फ्रंट पेज है, ये आप इस तरीके का भी डाउनलोड कर लो। बहुत तरीके के फ्रंट पेज हैं कि जैसा मन करे वैसा आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मेन जो डिटेल्स है ना, ये डिटेल्स ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये डिटेल्स क्या हैं, होनी चाहिए आपके फ्रंट पेज के अंदर, ओके। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।